नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुई। अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दल हैं, इन सारे लोगों ने श्री नीतीश कुमार को कोई भाव नहीं दिया। एनडीए के कारण 2 से 16 सीटों पर लोकसभा में ये गए और इन्हें पता है कि लोकसभा के चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से कद्दावर नेतृत्व है, तो स्वाभाविक है कि बिहार की सभी सीटों पर हम बेहतर करेंगे। हम सभी सीटों को अपने सहयोगी दलों के साथ निश्चित तौर पर जीतेंगे। एक बौखलाहट उनमें है और ये बौखलाहट राजनीतिक दृष्टि से उनके कमजोरी को प्रदर्शित करता है। कोई किसको कितना क्या राजनीति में बनाता है मुझे तो पता ही है, लेकिन वो तो अपने दल में सावधान हो जाएं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से उनको कमजोर कर रहे हैं, पहले अपने को वो बचाएं। श्री लालू प्रसाद जी ने जिस प्रकार से राजनीतिक जीवन शुरू की और उनके परिवार के लोग जिस प्रकार से राजनीतिक जीवन में हैं, आप समझ सकते हैं कि और उनके खिलाफ जितने मामले चल रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि उनका राजनीतिक उद्देश्य क्या है। और इसलिए लगातार कभी चारा घोटाले के नाम पर, कभी ज़मीन की मिट्टी घोटाले के नाम पर, तो कभी नौकरी रेल में देने के नाम पर इन पर लगातार आरोप लगते रहे और आरोप सिद्ध भी होते रहे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। तारकिशोर जी, इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर हमलावर दिख रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उनको लेकर बयान दे रहे, वो कह रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी वो हमेशा दल बदलते रहते हैं। उनके पिता को लेकर भी कह रहे हैं कि उनके पिता को किसने इज्जत दी, हमने इज्जत दी, और भी तमाम प्रतिक्रिया। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के इंडी गठबंधन में जो स्थिति बन गई है, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की अपेक्षा थी कि श्री नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुई। अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दल हैं, इन सारे लोगों ने श्री नीतीश कुमार को कोई भाव नहीं दिया। तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक खिन्नता ये प्रगटीकरण है, क्योंकि आपको पता है कि जनता दल यूनाइटेड का वजूद एनडीए के कारण था। एनडीए के कारण 2 से 16 सीटों पर लोकसभा में ये गए और इन्हें पता है कि लोकसभा के चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से कद्दावर नेतृत्व है, तो स्वाभाविक है कि बिहार की सभी सीटों पर हम बेहतर करेंगे। हम सभी सीटों को अपने सहयोगी दलों के साथ निश्चित तौर पर जीतेंगे। इसलिए ये व्यक्तिगत टिप्पणी पर उतर गए हैं। जब कोई दल व्यक्तिगत टिप्पणी पर उतरता हो तो आप समझ जाएं कि उस दल के पास कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत टिप्पणियां करके लोग अपनी कमजोरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी मजबूती से और आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को सांगठनिक दृष्टि से। तो स्वाभाविक है कि बौखलाहट उनमें है और ये बौखलाहट राजनीतिक दृष्टि से उनके कमजोरी को प्रदर्शित करता है। दावा ये भी नीतीश कुमार कर रहे थे कि छोटी सी उम्र में उसको मंत्री बनाने का हमने काम किया, हमने उसको मंत्री बनाया, विधानसभा भेजा। नहीं, देखिए, कोई अगर मंत्री बनते हैं, विधानसभा जाते हैं, तो उनकी अपनी भी हैसियत होती है। इसलिए कोई किसको कितना क्या राजनीति में बनाता है मुझे तो पता ही है, लेकिन वो तो अपने दल में सावधान हो जाएं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से उनको कमजोर कर रहे हैं, पहले अपने को वो बचाएं। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करती है। ऐसे में वो कहती हैं कि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नमक हराम है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करती है। देखिए, श्री लालू प्रसाद जी ने जिस प्रकार से राजनीतिक जीवन शुरू की और उनके परिवार के लोग जिस प्रकार से राजनीतिक जीवन में हैं,
आप समझ सकते हैं कि और उनके खिलाफ जितने मामले चल रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि उनका राजनीतिक उद्देश्य क्या है। और इसलिए लगातार कभी चारा घोटाले के नाम पर, कभी ज़मीन की मिट्टी घोटाले के नाम पर, तो कभी नौकरी रेल में देने के नाम पर इन पर लगातार आरोप लगते रहे और आरोप सिद्ध भी होते रहे हैं। परिवार के सारे सदस्य आज जमानत पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो बिहार के जो सज्जन लोग हैं, जो हमारे बिहार के शरीफ हमारे जो मतदाता हैं, वो अब उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। वो भावात्मक रूप से बिहार के मतदाताओं को शोषण करने का काम किया, लेकिन बिहार के मतदाता अब चेतनशील हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलते भारत को देखा है, एनडीए के नेतृत्व में बदलते बिहार को देखा है। इसलिए अब श्री लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल के झांसे में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। सवाल रहेगा सर आपसे, जिस तरीके से दावा जो है वो किया जा रहा है नीतीश कुमार के मंत्री के द्वारा, संजय झा जो मंत्री बिहार सरकार में, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता जो है वो जदयू के संपर्क में। देखिए, ये तो उनके राजनीतिक दुर्बलता का परिचायक है इस तरह का बयान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ा दल है और यह समुद्र है। और जो इस प्रकार की जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वो समुद्र में मिलेंगे, जो छोटे छोटे तालाब के रूप में ये दिख रहे हैं, या समुद्र इनमें मिलेगा, क्योंकि इनके नेता को कोई भाव नहीं दिया, न इंडी गठबंधन ने दिया, न किसी दलों ने दिया जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की है। तो और लोकसभा में 2 से 16 तक की जो इनकी संख्या की यात्रा थी वो एनडीए के कारण और नरेंद्र मोदी के कारण हुआ। तो ये अपनी खींच को इस तरह के बयानों से उतार रहे हैं। आगामी लोकसभा का चुनाव इन सारी चीज़ों को और राजनीतिक तस्वीर को साफ कर देगा कि किनकी क्या राजनीतिक हैसियत है और आने वाले दिनों में बिहार और भारत की राजनीतिक दिशा क्या होगी। देखिए, आने वाले दिनों में 24 में भारत की राजनीतिक दिशा क्या होगी 24 में पता चल जाएगा। ऐसे में तारकिशोर प्रसाद ने जमकर निशाना साधा है नीतीश कुमार पर। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे लालू प्रसाद यादव को लेकर, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बयान दिया है इसको लेकर आपने सुना है। कहीं ना कहीं राजनीतिक हैसियत जो है वो आने वाले समय में जदयू की खत्म हो जाएगी। ऐसे में 24 में टिकेंगे नहीं। देखा जाए तो 2 सीट था जदयू के पास, ऐसे में एनडीए के साथ जब वो आए तब 16 सीट पे उनको पहुंचाया गया। लेकिन जिस तरीके से ये लोग बयान दे रहे हैं वो लाए हुए हैं, डरे हुए हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक।